हो जाएगा, या इतने समय बाद ये कितनी दूर जा चुकी होगी, कितना विस्थापन तय कर चुकी होगी। तो इसके लिए मैं आपको 3 समीकरण देता हूं जिन्हें बोला गया गति के समीकरण। तो पहला सवाल है, पीछे हेडिंग गति के समीकरण डली हुई है कि गति के समीकरण किसने दिए। तो भाई गति के समीकरण न्यूटन जी ने नहीं दिए थे। एक बहुत बड़ा डाउट, ये गैलीलियो जी ने दिए हैं। गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन भले ही न्यूटन साहब ने दिए हों, लेकिन समीकरण गैलीलियो साहब ने दिए हैं। आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। तो गैलीलियो साहब ने इनकी खोज की है, और गैलीलियो साहब ने क्या बताया, गति का पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन में उन्होंने कहा, मैं इंग्लिश में ना इक्वेशन को ई क्यू के ऊपर एन लगा दूंगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा। प्रथम समीकरण उन्होंने कहा v बराबर u प्लस ए टी। ये कहां से आए, कैसे आए, उसके बारे में हमें नहीं जानना, बस हमें सीधा इनको याद रखना है। सवाल कैसे आएगा, पूछेगा गति का पहला समीकरण कौन है। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा गति का दूसरा समीकरण बताइए। गति का दूसरा समीकरण यानी कि सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यह आपका गति का दूसरा समीकरण है। और इसी प्रकार सवाल आएगा कि बताओ भाई थर्ड इक्वेशन क्या है, तीसरा समीकरण क्या है। तो आपका उत्तर होगा भैया जी तीसरा समीकरण है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। तो ये तीनों समीकरण हो गए। सवाल एग्जैक्टली यही आएगा कि थर्ड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण क्या है। देखो भाई, अब दो चीज़ों के लिए मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा, एक तो राइटिंग के लिए और एक इंग्लिश में पढ़ाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई गुंजाइश है। मेरी पूरी क्लास प्रॉपर बाइलिंगुअल है, एक एक शब्द आपको हिंदी इंग्लिश में लिखा मिलेगा। मेरे बोलचाल की भाषा में भी आपको टेक्निकल वर्ड्स जरूर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। जनरल भाषा हमारी हिंदी ही रहेगी। आप थोड़ा सा प्लीज़ अब कॉम्प्रोमाइज़ अपनी तरफ से करें। राइटिंग अब मुझे नहीं लगता कहीं कोई इशू है। आपने जो जो परिवर्तन करने के लिए कहा मैंने वो बिल्कुल 100% किए हैं। प्लीज़ भाई अब थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई शब्द आपको इंग्लिश या हिंदी में समझने में समस्या है। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। देखो, समझना तब कहते हम जब हम ये सुन रहे होते कि भाई ये समीकरण आए कहां से हैं। अभी तो हमें याद करना है, बस मुझे याद करना है कि वी यू ए टी और एस में कौन क्या है। सिर्फ मुझे इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। इसमें समझने के लिए तो कुछ है ही नहीं। भाई मुझसे पूछा जाए सेकंड इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे सेकंड इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होती है। थर्ड इक्वेशन क्या है, इनको बाद में याद कर लेना कि भैया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। पहला समीकरण क्या है भैया जी, पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी होता है। ठीक है सर, वो 1/2 है या 1/3? यार मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा कि इसमें 2 और 3 को पहचानने में दिक्कत आ रही हो। क्यों भाई? और मैं बोल भी तो रहा हूं साथ के साथ, उसको आप एक बार देख लो भाई प्लीज। थोड़ा सा देखो, इस तरह की चीजें करेंगे तो मतलब एक वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा दोस्त। मुझे तो लग रहा है कि साफ साफ बिल्कुल 2 नजर आ रहा है वो। ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो 2 है या 3 है। बाकी कहीं कोई 3 नहीं है, इसमें सब 2 ही हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सभी 2 है, ये भी 2 है। इसमें केवल 2 रहता है। ठीक है, चलो अब देखो, ये तो हो गया सीधा सवाल कि इसमें सीधा सवाल किस तरीके से आएगा। सॉरी, अब एक आता है कि घुमा के सवाल कैसे आएगा। देखो घुमा के सवाल कैसे आएगा, एक सवाल लिखते हैं। सवाल कहेगा वो कि गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण संबंध देता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन gives the relation
गिव्स द रिलेशन बिटवीन। ठीक है, ऑप्शन होंगे, तुम उत्तर मत करना, गलत कर दोगे। वेग व समय, जिसको आता है वो करो, जिसको नहीं आता है तुक्का मत मानना। वेलोसिटी एंड टाइम, बी ऑप्शन रहेगा। स्थिति व समय, यानी कि पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम। तीसरा रहेगा वेग व स्थिति, यानी कि वेलोसिटी एंड पोजीशन। और डी ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबव, कि भाई उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका। अब देखो इसको कैसे करना है इस सवाल को। भाई गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। जब भी आपसे कहे कि ये किसके बीच में संबंध देता है, तो आपको क्या करना है, पहला और आखिरी पैरामीटर उठा लेना है बस। पहला पैरामीटर क्या है इसमें, वेग, इसके जो सबसे शुरू में लिखा हुआ हो और जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ हो। तो किस किस के बीच में संबंध दे रहा है, ये हमें वेग और समय के बीच में संबंध दे रहा है। भाई ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें पहला समीकरण संबंध देता है। भाई मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आप सभी को तो मतलब मैं देख रहा हूं बहुत सारे साथियों ने अच्छा उत्तर किया है, मतलब पहले से आती है ये चीज, गजब, एकदम गजब। तो वेग और समय के बीच में ये समीकरण हमें संबंध देता है। अब ऐसे ही सभी समीकरणों के लिए अगर मैं लिखूं ये सवाल, अगर सभी समीकरणों के लिए आ जाए, तो दूसरा समीकरण किसके बीच में संबंध देता है, भाई दूसरा समीकरण आपको एस और टी के बीच में संबंध देता है। एस को यहां पर ऐसे सवालों में वो विस्थापन की जगह स्थिति कहता है, तो आप भी यही याद रखेंगे कि विस्थापन को वो कई बार स्थिति भी कहता है। और दूसरा समीकरण हमें स्थिति व समय के बीच संबंध देता है, जबकि तीसरा समीकरण हमें, जो कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, ये हमें शुरुआती और आखिरी पैरामीटर के बीच में संबंध देता है, जो कि है वेलोसिटी, वेग, और ये है आपका स्थिति यानी कि पोजीशन। ठीक है, तो ये घुमाकर पूछे जाने वाले सवाल हैं। क्लियर है जी बराबर 9.8। अरे भैया महाराज निशांत जी रुक तो जाओ, या एकदम ही तीसरे चैप्टर में ही चंद्रमा पे घूम जाओगे मेरे साथ। वो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है यार, आने तो दो उसको। तुम इसी बात को लेकर रो रहे हो, रोने की इमोजी भेज रहे हो यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी तो आप गलत पूछ रहे हो सवाल कि बड़े जी बराबर 9.8 कब होता है। महाराज जी पहले इसको समझो यार, जो समझा रहा हूं वो अगले चैप्टर का विषय है, उसको तब पढ़ेंगे। ये बिल्कुल आज ही यहाँ वैज्ञानिकों का बैज लगा लोगे कि भाई मैं वैज्ञानिक बन गया, बन गई। धीरे धीरे हर चीज को पढ़ते हुए चलेंगे, उस चैप्टर में पहुंचेंगे उस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, सभी एआरओ का ना रिजल्ट आज या कल तक आ जाएगा, निश्चिंत रहो।